बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ये रिकॉर्ड करने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस का लेक्चर नंबर 3। इसमें हमने चार टॉपिक ये डिस्कस करने हैं। पहला इसमें आ जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबल विलेज। सेकंड इसमें मॉडर्न सिनेरियो ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। थर्ड इसमें है एप्लीकेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डायरेक्ट इनपुट एंड इनडायरेक्ट इनपुट। तो फर्स्ट हमारा ये टॉपिक जो इसमें है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबल विलेज का। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहा जाता है यूज़ ऑफ कंप्यूटर या यूज़ ऑफ एनी कंप्यूटिंग डिवाइस विद हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स या टेलीकम्युनिकेशन। कंप्यूटिंग डिवाइस को जब हम इंटरनेट के साथ यूज़ करते हैं तो उसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहेंगे। सिर्फ कंप्यूटर का यूज़ जो है वो यूज़ ऑफ कंप्यूटर होगा, उसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं कहेंगे जब तक उसके साथ हम इंटरनेट को यूज़ ना करें। जब हम कंप्यूटिंग डिवाइस को इंटरनेट के साथ यूज़ करते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक, तो उसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहेंगे। पूरी दुनिया में आज इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह तक जो ट्रांसफ़र की जाती हैं फास्ट वे में, वो सारे किसकी मदद से होते हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से। तो इसमें पहले तो ये डेफिनेशन देख लें। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ द टेक्नोलॉजी दैट यूजेस कंप्यूटिंग विद हाई स्पीड कम्युनिकेशन लिंक्स टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। द इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर enable people to send and receive information. The communication links are used to communicate with different people in the world. कि हम कम्युनिकेशन का जो वर्ड है इससे मुराद होता है कि डाटा जब एक जगह से दूसरी जगह हम ट्रांसफ़र करें तो इसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहेंगे। एक पर्सन कोई भी अपनी इंफॉर्मेशन या डाटा या कोई भी प्रॉब्लम है दूसरों तक शेयर करता है तो फौरी तौर पर इंटरनेट की मदद से, जैसे आजकल है कम्युनिकेशन में कि इंटरनेट की मदद से मोबाइल कम्युनिकेशन है उसकी मदद से हम डाटा ट्रांसमिट करते हैं, तो ये सारा किस में आता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। तो इसमें कंप्यूटिंग डिवाइस का जहाँ तक कंसेप्ट हम लेते हैं तो कंप्यूटिंग डिवाइस से मुराद एनी कंप्यूटर जिसमें कंप्यूटर, लैपटॉप, सेल फ़ोन, एटीएम मशीन्स या बाकी जितनी भी डिजिटल मशीन्स हैं जैसे पीओएस है, पॉइंट ऑफ सेल है, या बाकी और इन्फॉर्मेशन जिससे हम एक डिवाइसेस जिससे हम इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने पूरी दुनिया को क्या बना दिया? एक ग्लोबल विलेज के तौर पर बना दिया। इसमें ये टर्म जो यूज़ होती है ग्लोबल विलेज, तो इसमें विलेज ही क्यों कहा जाता है? इसको गांव की मिसाल क्यों ली जाती है? हालांकि अगर डेवलपमेंट को हम देखें तो गांव में कोई ज़्यादा डेवलपमेंट एज़ कंपेयर टू एनी सिटी डेवलपमेंट इतनी नहीं होती, तो फिर पूरी दुनिया को एक गांव की मिसाल क्यों दी गई? कि जब भी हम कंपैरिजन करते हैं किसी भी चीज़ का तो हम किसी बड़े शहर के साथ उसको कंपेयर करते हैं कि किसी एक शहर ने इतनी तरक्की कर ली कि फ़लाँ शहर के साथ उसका कंपैरिजन हो गया। लेकिन हम अगर हम डेवलपमेंट की तरक्की की मिसाल लेते हैं तो हम कहते हैं कि पूरी दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली कि एक ग्लोबल विलेज बन गया, एक गांव बन गया। तो वो इस वजह से इसमें ये टर्म ली गई है क्योंकि विलेज में, गांव में कम्युनिकेशन जो है वो ज़्यादा फास्ट होती है। तमाम लोग एक दूसरे को जानते होते हैं, एक दूसरे के प्रॉब्लम्स पता होते हैं, एक दूसरे के जितने भी उस गांव में रहने वाले लोग हैं तमाम एक दूसरे के घरेलू हालात, इनकम, सोर्स ऑफ इनकम, बाकी तमाम हालात वो एक दूसरे के साथ जानते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो इस वजह से ये टर्म ली गई कि पूरी दुनिया में आजकल कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो सारी दुनिया को वो प्रॉब्लम पता होता है। लाइव हम देख रहे होते हैं सेटेलाइट की मदद से या बाकी इंटरनेट की मदद से। एक जगह पर कोई प्रॉब्लम है तो वो बाकी जगह पर उसको देख रहे होते हैं। तो इसमें एक आदमी किसी एक मुल्क में है, दूसरा किसी और मुल्क में है, बहुत डिस्टेंस है, लेकिन लाइव हम एक दूसरे तक कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, एक दूसरे तक अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी तमाम जो है बातें
शेयर कर रहे होते हैं, कम्युनिकेशन हमारे लिए आसान हो गई। तो इस वजह से ये कहा जाता है कि पूरी दुनिया को इसने क्या बना दिया, एक ग्लोबल विलेज बना दिया। तो इसमें द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज ड्यू टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इट मीन्स दैट द पीपल लिविंग इन द वर्ल्ड नो वन अनदर एज इफ दे आर लिविंग इन अ विलेज। It has become possible due to fast communication links. Information can be transferred from one place to another place easily and quickly, कि हम तेज़ी से वो इन्फॉर्मेशन फौरी तौर पर आप व्हाट्सएप की मदद से, मोबाइल की मदद से अपने आपके जो मैसेजेस हैं या व्हाट्सएप पर इमेज, वीडियो, ऑडियो की फॉर्म में लाइव भी देख सकते हैं, एक दूसरे पर इंफॉर्मेशन फौरी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ में, ज़िंदगी में अगर हम कंप्यूटर की हिस्ट्री देखें तो 60-70 ईयर्स पहले से 70 to 80 ईयर्स पहले कंप्यूटर हमारे पास इस दुनिया में इन्वेंट हुआ। लेकिन आज अगर हम देखते हैं कि इतना फास्ट किसी और टेक्नोलॉजी ने नहीं पूरी दुनिया पर अपना नाम बनाया जितना कंप्यूटर टेक्नोलॉजी ने बनाया। आज हम हमारी लाइफ का जो इन्हिसार है वो टोटली तकरीबन कंप्यूटराइज्ड डिवाइसेस पर या कंप्यूटिंग डिवाइसेस पर हमारा इन्हिसार है। इन कंप्यूटर को हम अगर अपनी लाइफ से हटा देते हैं तो हमारी लाइफ का जो सर्वाइवल है वो तकरीबन मुश्किल हो जाता है या तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। हम अपने इर्द गिर्द, घर में, घर से बाहर, डिफरेंट कॉलेजेस में, बैंक्स में, शॉप्स पर, हर जगह पर जहाँ पर भी जाएंगे वहाँ पर हमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज़ ही मिलेगा, जिससे हमारी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई है। जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हुआ है, भले वो उसमें मेडिकल लाइफ हो या मेडिकल के अलावा बाकी और जितने भी फील्ड ऑफ लाइफ हैं इन सब में डेवलपमेंट जो है वो इस हवाले से हुई है। तो इसमें इंफॉर्मेशन play an information technology plays an important role in every field of life. Information can be used to improve the standard of life. It can also be used for solving different problems. For example, if a person has the latest information about the medical field, he can use this information to cure different disease. कि अगर कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है, कोई मसला होता है, तो आप इंटरनेट से आप सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रात को, दिन को, किसी भी वक्त आपको कोई और फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है कि जहाँ से आप कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहें, वो शॉप ओपन नहीं है, वो डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो आप नेट से भी आप सर्च कर सकते हैं। आपको जैसे गूगल है तो उसकी मदद से आपको हज़ार चीज़ें, तमाम फील्ड से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है आपको ईज़िली अवेलेबल होती है। तो इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से जैसे ये इमेज में बताया गया है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसमें कम्युनिकेशन है, एप्लीकेशन है, या उसके अलावा बाकी ये तमाम जो टेक्नोलॉजी है उसमें एप्लीकेशन, सर्वर, इंटरनेट, नेटवर्क, सिक्योरिटी, डेटाबेसेस से रिलेटेड ये सारे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर को हम फॉलो करते हैं। इसमें डिजिटल कन्वर्जेंस का है। डिजिटल कन्वर्जेंस मीन्स दैट द वेरियस industries have merged electronically to exchange information. This merging is very important in modern world. The information can be transferred in any form like text, photos, audios and video. ऑडियो वीडियो की फॉर्म में डिजिटल कन्वर्जेंस से मुराद ये होता है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ जिसमें पहले भले वो पेपर पर वर्क था या किसी और फॉर्मेट में वो वर्क था, वो सारा कंप्यूटर की फॉर्म में आ चुका है। अगर हम अपने जो ट्रेडिशनल टीवी है उसको अगर देखते हैं तो पुराने ज़माने में जो टीवी थे उनमें 4 बैंड, 4 चैनल उसमें अवेलेबल थे, रिमोट का यूज़ नहीं था। बाद में जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई रिमोट का यूज़ आ गया, आजकल स्मार्ट टीवी आ गए जिसमें रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन है, कम्युनिकेशन के भी हैं। उसके अलावा एक बार आप वो चैनल स्टोर कर देते हैं, उसके बाद फर्दर आप देख सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बाकी अब अपनी इंडस्ट्री में देखें कि उसमें प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज़, किताबें प्रिंट करने के लिए पहले हाथ से लिखी जाती थी, बाद में टाइपराइटर आ गया, टाइपराइटर के बाद अब कंप्यूटर। अब हमारे लिए उसको एडिट करना या उसको यूटिलाइज़ करना वो कंपैरेटिवली आसान हो गया। जितनी भी या टेलीफोन एक्सचेंज अगर हम देखें तो पहले शुरू में जो कॉल करने के लिए हमारे पास फैसिलिटी नहीं थी,
कि शहरों में एक एक्सचेंज बनी होती, तमाम लोग कॉल वहाँ पर डायल करते, वो आगे फिर किसी और जगह पर डायल करके देता, कॉल लाइन करके देता, फिर आप कॉल कर सकते। लेकिन आजकल उसके बाद फिर डिजिटल एक्सचेंज आ गई, जिससे घर बैठे आप कॉल कर सकते थे। बाद में फिर स्मार्टफोन्स आ गए, मोबाइल फ़ोन आ गए, जिसकी मदद से हम यहाँ बैठे आप अब्रॉड किसी भी जगह पर और इंटरनेट की मदद से हम लाइव कन्वर्सेशन की फॉर्म में एक दूसरे को देख भी सकते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। तो ये सारी जो डेवलपमेंट या कन्वर्जन हुई है डिजिटल टेक्नोलॉजी में, इसको हम क्या कहते हैं, डिजिटल कन्वर्जेंस। इसमें एक आगे इसमें आ जाता है मॉडर्न सिनेरियो ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कि आजकल जदीद दौर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो सिनेरियो है हमारे पास, कि इसमें मॉडर्न सिनेरियो ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ ब्रॉडन द बेस ऑफ कंप्यूटिंग, सैटेलाइट, फाइबर ऑप्टिक, मोबाइल फोन्स, फैक्स, ई कॉमर्स, एम कॉमर्स आर यूज्ड to exchange information. These technologies provide a modern scenario of computer utilization. तो इसमें आजकल जैसे फास्ट कम्युनिकेशन का उसमें दौर है कि 3G, पहले इंटरनेट के लिए 2G कनेक्शन थे, फिर 3G आ गए, 4G आ गए, उससे अलावा अब मज़ीद उसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती जा रही है। तो इसमें डिफरेंट टाइप के सोर्सेज, जिसमें सेटेलाइट या टेलीफोन के लिए की लाइंस यूज़ होती हैं, या फिर मोबाइल फ़ोन्स की मदद से ई कॉमर्स आ गया, एम कॉमर्स आ गया, या उसमें फाइबर ऑप्टिक केबल जिसमें फ़ास्ट कम्युनिकेशन होती है। तो इसमें इसकी मदद से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को कहा जाता है, कि जिसमें ऑनलाइन शॉपिंग या बाकी तमाम जो सेलिंग और बाइंग है यूजिंग कंप्यूटर, वो हम परफॉर्म करते हैं। एम कॉमर्स मोबाइल कॉमर्स, के मोबाइल की मदद से, सेल फ़ोन की मदद से आप कोई अकाउंट चेक कर सकते हैं, आप शॉपिंग कर सकते हैं, कोई भी जो टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, इसको मोबाइल कॉमर्स कहा जाता है। इसमें एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ होता है, जैसे पहले के उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये रोबोटिक टेक्नोलॉजी में यूज़ किया जाता है। जितने भी रोबोट्स बनाए जाते हैं उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि कंप्यूटर इंटेलिजेंट नहीं है, इसमें हम जितने भी ऑप्शंस हैं वो हम सेव करते हैं कि जो सिचुएशन हो उसके मुताबिक क्या क्या एक्शन फर्दर उसमें परफॉर्म करने हैं, तो वो सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आते हैं। वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, इंटरनेट पर जितने भी ये वेबसाइट्स या बाकी कम्युनिकेशन के जो सोर्सेज हैं, ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, और एम कॉमर्स आ गया मोबाइल कॉमर्स। नेक्स्ट इसमें ये दो डेफिनेशन आ जाती हैं जिनको हम कहते हैं डायरेक्ट इनपुट और इनडायरेक्ट इनपुट। कल हमने इनपुट डिवाइसेस के हवाले से पढ़ा था। तो इसमें दो इनपुट की टाइप्स होती हैं, डायरेक्ट इनपुट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनपुट में ये होता है कि जिस फॉर्मेट में डाटा हम प्रोवाइड करते हैं उस डिवाइस को, आगे वो डिवाइस उसी डाटा को, उसी फॉर्मेट को एज इट इज़ डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को भेज देता है। जैसे आवाज़ है, मैं जिस स्टाइल में बोलूँगा उसी स्टाइल में ही कंप्यूटर में डायरेक्टली स्टोर होगी, फर्दर उस पर कोई और एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, सिर्फ उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। इसी तरह अगर कोई तस्वीर आपके पास है, तो उस तस्वीर को अगर आपने इमेज पेपर पर है, उस पेपर को आपने कंप्यूटर में स्टोर करना है, तो आप उसको स्कैनर की मदद से जैसे ही स्कैन करेंगे तो वो तस्वीर एज इट इज़, उसमें कोई, बाद में तो हम एडिटिंग कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त सेम एज इट इज़ उसी फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। तो ऐसी डिवाइसेस जिसकी मदद से डाटा डायरेक्टली स्टोर हो, उसे हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट इनपुट। मेथड इन विच डाटा इज एंटर्ड डायरेक्टली फ्रॉम सोर्स टू कंप्यूटर is called direct input. For example, a speech enters into the computer directly through microphone. The devices used for direct input are called source data entry devices, जिसको फर्दर आगे आप वन बाई वन तमाम सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें स्कैनिंग डिवाइसेस हैं, डिजिटल कैमरा है, माइक्रोफोन्स हैं, ये मुख्तलिफ इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट इसमें है इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस, कि ऐसा डाटा कि जिस पर पहले कुछ एक्शन परफॉर्म किया जाए फिर वो कंप्यूटर में ट्रांसफ़र किया जाए। जैसे आपके सामने अगर किताब में कुछ भी लिखा हुआ है, एक पैराग्राफ है, एक पेज है, आपने उसको कंप्यूटर पर स्टोर करना है। एक तो डायरेक्ट मेथड है कि आप उसको स्कैन करें और कंप्यूटर में स्टोर कर दें। दूसरा मेथड है कि टाइप करने का। अब किताब से डाटा डायरेक्टली नहीं स्टोर हो रहा, बल्कि आप किताब से उसको रीड करते हैं उसके बाद कीबोर्ड से उसको टाइप करते हैं और वन बाई वन वो करैक्टर
उसको कन्वर्ट करता है डिजिटल फॉर्म में और कंप्यूटर में स्टोर करता है। तो इस फॉर्मेट में जिसमें इंटरमीडिएट हैंडलिंग हो, यानी फर्दर दरमियान में फर्दर कोई डिफरेंट एक्शन परफॉर्म हो तो डाटा ट्रांसफ़र हो, इसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट इनपुट। अ मेथड in which data is entered with some intermediate handling is called indirect input. Data entered in the computer via keyboard or mouse are examples of indirect input. तो ये हमारे पास मेन डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो आज हमने डिस्कस किए। फर्दर फिर अगले लेक्चर्स में हमने फिर और टॉपिक जो भी सीक्वेंस में आएंगे वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।